गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर का जो सेकंड पार्ट है वो स्टार्ट करते हैं। लास्ट में हमने पढ़ा था कि सर एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड के और शेरपा तेंजिंग नोर्गे जो नेपाल के थे, उन्होंने माउंट एवरेस्ट पे 1953 में चढ़ाई की। तो उससे आगे हम स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट लाइन पढ़ा था कि एवर सिंस द फर्स्ट कंक्वेस्ट, कि पहली विजय के बाद many mountaineers have successfully met the challenge of this peak, कि जो सर एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे के माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई के बाद बहुत से जो पर्वतारोही थे, हैव सक्सेसफुली मेट द चैलेंज ऑफ दिस पीक, इस चोटी पर चढ़ने का जो चुनौती है उसको चुनौती को स्वीकार किया है, यानी कि उन्होंने चढ़ाई की है इस चोटी पे बहुत से पर्वतारोहियों ने। इन 2006 में अनदर न्यूजीलैंडर नेम्ड मार्क इंग्लिश, दूसरे जो न्यूजीलैंड के थे जिनका नाम था मार्क इंग्लिश, परफॉर्म्ड एन एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल फीट। परफॉर्म्ड मीन्स यानी कि उसने करके दिखाया, एन एब्सोल्युटली एक एब्सोल्युटली यानी पूर्ण रूप से, इनक्रेडिबल अविश्वसनीय, फीट करतब, एक पूर्ण रूप से अविश्वसनीय करतब करके दिखलाया। 2006 में किसने? न्यूजीलैंड के मार्क इंग्लिश ने क्या करके दिखाया? ही बिकेम द फर्स्ट डबल एम्प्यूटी टू रीच द समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट। ही बिकेम द फर्स्ट डबल एम्प्यूटी। एम्प्यूटी क्या होता है? जिनके हाथ या पैर किसी अभियान में, किसी ऑपरेशन में कट गए हों, और डबल एम्प्यूटी जिनके दोनों पैर कटे हुए थे। तो जो इंग्लिश थे, मार्क इंग्लिश थे, उनके दोनों पैर कटे हुए थे, जैसा कि आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा है, उनके दोनों पैर कटे हुए हैं, आर्टिफिशियल लेग पहनी हुई है उन्होंने। ये है मार्क इंग्लिश। He became the first double amputee to reach the summit of Mount Everest. वो पहले, दोनों पैर कटे हुए होने के बावजूद वो पहले बने जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई की। After 40 tough days of climbing in April to May 2006, अप्रैल मई में 40 दिन तक की कठिन चढ़ाई के बाद the 47-year-old English made his final push for the top from Camp 4, 450 meters from the summit in perfect weather on 15 May. 47 वर्षीय इंग्लिश मेड हिज फाइनल पुश, अंतिम अपनी यानी कि अंतिम जो जगह थी चोटी की, फॉर द टॉप, चोटी के नज़दीक, फ्रॉम कैंप 4 से सिर्फ 450 मीटर चोटी दूर थी, वहाँ वो पहुँचे इन परफेक्ट वेदर, अच्छे मौसम में, ऑन 15 मई, 15 मई को, यानी 15 मई को वो वहाँ चोटी पर पहुँचे 2006 में। एन astounding deed indeed, an astounding deed indeed, an astounding यानी बहुत ही अचरज करने वाली, हैरान करने वाली, an astounding deed indeed यानी वास्तव में ये बहुत ही astounding मीन्स हैरान करने वाला, डीड करतब था, इंडेड वास्तव में, ये वास्तव में ही हैरान कर देने वाला करतब था। क्या? कि वो एक अपाहिज होते हुए जो है ना चोटी पर पहुंच गए। ही वॉज स्टैंडिंग ऑन हिज आर्टिफिशियल लेग, ही वॉज स्टैंडिंग वह खड़ा हुआ था, ऑन हिज आर्टिफिशियल लेग्स अपनी कृत्रिम टांगों पर, ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड संसार के सबसे ऊंचे स्थान पर, लिटरली सचमुच में, यानी वास्तव में वो बिल्कुल वो अपनी कृत्रिम टांगों पर संसार की सबसे ऊंची चोटी पर खड़ा हुआ था। देयर स्टूड द लेगलेस माउंटेनियर, वहाँ पर वो बिना टांगों वाला पर्वतारोही खड़ा हुआ था। हैप्पी बियॉन्ड वर्ड्स, इतना प्रसन्न था कि शब्दों से उसका बयान नहीं किया जा सकता। एंजॉइंग हिज ट्रम्प, एंजॉइंग आनंद ले रहा था, हिज ट्रम्प, ट्रम्प मीन्स विजय का, अपने विजय का आनंद ले रहा था। गेजिंग ऑन, गेज होता टकटकी लगाकर देखना, क्या देख रहा था?
गेजिंग ऑन ऑल बिलो हिम, कि जो सब उसके नीचे थे, यानी कि वो नीचे देख रहा था, या ये कह सकते हैं कि वो ऊपर उठ गया था अपाहिज होते हुए और सब उसके नीचे थे। thereby sending out an inspiring message to others with disabilities that their ambition should never be limited. thereby sending out an inspiring message, और वो एक thereby sending out, वो एक प्रेरित करने वाला संदेश, वो प्रेरित करने वाला संदेश दे रहा था टू अदर्स, दूसरों को, विद डिसेबिलिटीज, जो जिनके अंदर कुछ कमी, यानी कि जो अयोग्य थे, दैट क्या मैसेज दे रहा था, दैट देयर एम्बिशन, एम्बिशन इन इच्छा, चाह, शुड नेवर बी लिमिटेड, ये संदेश दे रहे थे कि उनकी इच्छा कभी सीमित नहीं होनी चाहिए, कि जैसे वो अपाहिज होते हुए माउंट एवरेस्ट जो सबसे ऊंची चोटी है उस पर चढ़ सकते हैं, तो ऐसे ही जो अयोग्य हैं उनको निराश नहीं होना चाहिए, उनकी इच्छाएं सीमित नहीं होनी चाहिए, लंबा अच्छा सोचना चाहिए। During the punishing climb, his prosthetic legs had not caused any problem. During the punishing climb, बहुत ही punishing यानी बहुत ही सजा देने वाली चढ़ाई थी, ये बहुत ही परेशान करने वाली। his prosthetic क्या होता है, कृत्रिम, उसकी जो कृत्रिम टांगे थी, had not caused any problem, उन्होंने कोई समस्या पैदा नहीं की चढ़ाई के दौरान। when one artificial leg had broken, जब एक जो आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम, वही जब एक कृत्रिम टांग टूट गई, अर्लियर ड्यूरिंग द क्लाइंब, चढ़ाई के दौरान, इंग्लिश डिस्क्राइब्ड इट एज ए माइनर हिकअप, तो इंग्लिश ने बताया कि ये तो एक छोटी ही समस्या थी, माइनर हिकअप बिल्कुल मामूली सी समस्या थी। ही वॉज कैरिंग ए स्पेयर सेट ऑफ लेग एज वेल एज इक्विपमेंट टू मेक नेसेसरी रिपेयर इन केस एनीथिंग वेंट रॉन्ग। ही वॉज कैरिंग, वो लिए हुए था, ए स्पेयर सेट ऑफ लेग्स, टांगों का एक अतिरिक्त जोड़ा, एज वेल एज इक्विपमेंट, इसके साथ साथ उपकरण भी लिए हुए था, टू मेक नेसेसरी रिपेयर्स, ताकि ज़रूरत पड़े तो वो मरम्मत कर सके, इन केस एनीथिंग वेंट रॉन्ग, यदि कुछ समस्या आती है तो, यदि कुछ समस्या आती है तो उसके पास उपकरण भी थे कि उसकी टांग को ठीक किया जा सके। इन 1982, 1982 में ही एंड हिज फेलो क्लाइंबर फिल डुले, 1982 में वह और उसका जो मित्र था, उसके साथी जो पर्वतारोही था, फिल डोले, वर ट्रैप्ड इन एन आइस केव, वो उलझ गए, फंस गए, कहाँ, एक बर्फ की गुफा में, फॉर 14 days ऑन माउंट कुक, न्यूजीलैंड हाईएस्ट पीक, कहाँ, जो जैसे माउंट एवरेस्ट है सबसे हाई, ऐसे ही न्यूजीलैंड की माउंट कुक है सबसे ऊंची चोटी, वहाँ वो 1982 में वह और उसके साथी एक बर्फ की गुफा में 14 दिन तक फंस गए थे। इंग्लिश मैनेज टू कीप हिज हेड, इंग्लिश ने ऐसा कुछ व्यवस्था की वो अपने सर को बाहर रखे, बर्फ में फंस गए थे ना, एंड डिड नॉट पैनिक, और वो घबराए नहीं, डरे नहीं, बट बोथ ऑफ देम सफर्ड, हालांकि दोनों ने क्या हुआ, सफर्ड, किससे वो पीड़ित हुए, सफर्ड फ्रॉस्ट बाइट, फ्रॉस्ट बाइट होता है, वर्ड मीनिंग में हमने पढ़ा था, फ्रॉस्ट बाइट, बर्फ से कट गए थे वो, दे सफर्ड फ्रॉस्ट बाइट यानी बर्फ लग गई, एंड दे हैड टू हैव बोथ लेग्स एम्पुटेटेड बिलो द नी, और उनकी दोनों टांगे एम्पुटेटेड काटनी पड़ी, बिलो द नी, घुटनों के नीचे से दोनों टांगे काटनी पड़ी। सिंस 2006, 2006 तक, इंग्लिश हैड टेकन ऑन ए नंबर ऑफ चैलेंजिंग रोल्स एंड सक्सीडेड, रेंजिंग फ्रॉम लेगलेस की गाइड टू रिसर्च साइंटिस्ट। 2006 से इंग्लिश हैड टेकन ए नंबर ऑफ चैलेंजिंग रोल, उसने बहुत ही चुनौतीपूर्ण जो है ना भूमिकाएं निभाई, एंड सक्सीडेड और सफल हुए, रेंजिंग कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम लेगलेस की गाइड, जो अपाहिजों का या बिना टांगों वालों के स्की गाइड से लेकर के, और रिसर्च साइंटिस्ट तक उसने काम किया, शोध वैज्ञानिक के रूप में काम किया। आफ्टर अर्निंग ए डिग्री इन ह्यूमन बायोकेमिस्ट्री, ह्यूमन बायोकेमिस्ट्री में डिग्री हासिल करने के बाद, ही ऑल्सो वॉन ए सिल्वर मेडल इन साइकिलिंग एट द सिडनी पैरालंपिक्स इन 2000। ह्यूमन बायोकेमिस्ट्री में उसने क्या डिग्री हासिल की, फिर ही ऑल्सो वॉन ए सिल्वर मेडल, उसने एक सिल्वर मेडल हासिल किया इन साइकिलिंग में
कहाँ? सिडनी पैरालंपिक्स इन 2000 के सिडनी पैरालंपिक्स में। सिडनी पैरालंपिक्स क्या होते हैं? जो अपाहिजों के लिए ओलंपिक्स होते हैं उनको बोलते हैं पैरालंपिक्स। तो 2000 में उन्होंने सिडनी पैरालंपिक्स में सिल्वर मेडल हासिल किया साइकिलिंग में। बिफोर लिविंग ऑन हिज एक्सपेडिशन टू माउंट एवरेस्ट, अपने माउंट एवरेस्ट के अभियान को छोड़ने से पहले इंग्लिश ने कहा, अपने माउंटेन एवरेस्ट के अभियान पर जाने से पहले इंग्लिश ने कहा था दैट द फैक्ट दैट ही हैड लॉस्ट बोथ लेग्स, कि उसकी दोनों टांगें खो गई हैं, एंड दैट नो वन हैज़ एवर स्केल्ड द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक विद 2 आर्टिफिशियल लेग्स वाज ऑफ सेकेंडरी इम्पोर्टेंस, कि उसकी दोनों टांगें नहीं हैं और कोई भी आज तक बिना टांगों वाला, यानी कि दोनों जिसकी कृत्रिम टांगें हों, वो आज तक इस चोटी पर नहीं चढ़ा है। इसका कोई विशेष महत्व नहीं, सेकेंडरी इम्पोर्टेंस यानी कि दूसरे स्तर का महत्व है। ही सेड, उसने कहा विद कॉन्विक्शन, दृढ़ विश्वास के साथ, आई एम नॉट डूइंग दिस, कि मैं इसको नहीं कर रहा हूँ, टू बी द फर्स्ट डबल एम्प्यूटी, इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मैं प्रथम बन जाऊँ कि दोनों टांगें कटी हुई हैं और वो पहला बन गया कि चोटी पर चढ़ने वाला, बल्कि किस लिए वो कह रहे हैं कि मैं इसके लिए नहीं कर रहा हूँ ये। इफ़ आई एम, लेकिन अगर मैं ऐसा कर लेता हूँ, देन फिर इट इज़ द आइसिंग ऑन द केक, तो ये क्या हो जाएगा? आइसिंग ऑन द केक, यानी कि सोने पे सुहागा, 4 चांद लगना। अगर ऐसा हो जाता है तो ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि होगी। बट इट इज़ मच मोर देन दैट, लेकिन यह तो उससे भी बढ़कर उपलब्धि थी। आई हैव बीन क्लाइंबिंग मोस्ट ऑफ माई लाइफ, मैंने अपने जीवन में, पूरे जीवन में मैं पर्वतों पर चढ़ता रहा हूँ। एंड एवरेस्ट इज द अचीवमेंट रियली, और एवरेस्ट पर चढ़ाई तो वास्तव में एक उपलब्धि है। इट गिव्स यू द नॉलेज ऑफ एम्पावरमेंट टू डू अदर थिंग्स, यह आपको ताकत देता है, ज्ञान की ताकत देता है दूसरी चीज़ें करने के लिए भी। इंग्लिश, हु केप्ट ए वेबसाइट डायरी ऑफ हिज क्लाइंब, इंग्लिश जो अपनी चढ़ाई की सारी रिपोर्ट्स डायरी रखता था, यानी वेबसाइट पे लिखता था। सेड दैट द एक्सपेडिशन वाज ऑल्सो एन एफर्ट टू रेज मनी फॉर ए कंबोडियन सेंटर, उसने कहा कि जो ये अभियान था ये एक एफर्ट टू रेज, एक कोशिश भी थी, टू रेज मनी, कि उसके लिए धन इकट्ठा हो जाए, किसके लिए? फॉर ए कंबोडियन सेंटर, एक कंबोडियन सेंटर वो चलाते थे। दैट प्रोवाइड्स रिहेबिलिटेशन फॉर लैंड माइन एम्प्यूटीज, वो क्या उपलब्ध कराता था? रिहेबिलिटेशन यानी कि पुनर्वास, फॉर लैंड माइन एम्प्यूटी यानी कि जो बम ब्लास्ट हो जाता है ना, ज़मीन के अंदर जो ब्लास्ट होता है, लैंड माइन बोलते हैं। एम्प्यूटी जिनके उस समय उनके जो अंग कट गए, पैर कट गए, पोलियो विक्टिम, पोलियो के जो शिकार हैं उनके लिए, एंड अदर डिसेबल्ड पीपल, और दूसरे अयोग्य लोगों की सहायता के लिए ये जो है ना कंबोडियन सेंटर था, उन सब लोगों की सहायता के लिए पैसा भी इस जरिए जुटाने में सहायता मिली। तो ये था स्टूडेंट्स चैप्टर ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। चैप्टर को अच्छे से पढ़िए। अब आपके पास सुविधा उपलब्ध है, जब भी आपको प्रॉब्लम हो आप क्लिक कीजिए और अपने दोबारा से चैप्टर को देख सकते हैं कि कहाँ क्या प्रॉब्लम है। ओके स्टूडेंट्स।